हेलो एवरीवन मु जाजनिका ओडिया गुरु चैनल को आपनको स्वागत करूची। आमे पॉलिटिकल साइंस पढुथिले स्पेशली आमे एम्फासिस देउचे एसएसपी टीजीटी रो सिलेबस उपरे। या पूर्वरु आमे फंडामेंटल ड्यूटी पढिथिले एवं ताको कंप्लीट कर देइचे। आज थारु हमर स्टार्ट हबो यूनियन एग्जीक्यूटिव। यूनियन एग्जीक्यूटिव भितरे प्रथमे आसुचंती प्रेसिडेंट बा राष्ट्रपति। देखिबा प्रथम स्लाइड कोन कहिछि। अच्छा एटी सीधा आमर प्रेसिडेंट को विषय रे स्टार्ट हे गला किंतु ता पूर्वरु गोटे कथा कहि रखिबी। देखंतु आमर सिलेबस रे कोन अछि ना यूनियन एग्जीक्यूटिव। ताहले आमर जो यूनियन गवर्नमेंट बा सेंट्रल गवर्नमेंट रहिछि जो यूनियन गवर्नमेंट रहिछि सेथिरे आमर यूनियन एग्जीक्यूटिव ताहले काहाको कहा जाय को माने ताहले होउचंती आमर यूनियन एग्जीक्यूटिव। मने रखिबे पांच जण आमर होउचंती यूनियन एग्जीक्यूटिव। किए किए प्रथमे होउचंती प्रेसिडेंट जहाँ विषय रे आज आमे पढ़िबा प्रेसिडेंट होउचंती जणे यूनियन रो एग्जीक्यूटिव। तापरे सेकंड रे आसुचंती वाइस प्रेसिडेंट। सेकंड रे आसुचंती वाइस प्रेसिडेंट। थर्ड यूनियन एग्जीक्यूटिव होउचंती प्राइम मिनिस्टर। फोर्थ यूनियन एग्जीक्यूटिव होउचंती सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। एवं फिफ्थ रे होउचंती हमरो अटॉर्नी जनरल। ओके अटॉर्नी जनरल। ताहले आमे जानिले जे हमर सेंटर रे एग्जीक्यूटिव को माने सेंटर रे पांच जण एग्जीक्यूटिव अछंती प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। पांच जण तो कह जीवनी काहे कि आमे जदी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स देखिबा बहुत गुडे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अछंती किंतु प्रत्येक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को आमे कहिबा ए माने एग्जीक्यूटिव एवं अटॉर्नी जनरल। ताहले साधारणतः आमे एग्जीक्यूटिव काहा को कहू ना जो माने लॉ बनांती। ओके ताहले ए एग्जीक्यूटिव माने तापर पुणी आमे पार्लियामेंट पढिबा जो माने माने लॉ बनेइबे एक्जीक्यूटिव माने एक्चुअली ताको कार्यकारी करंती। ओके एक्जीक्यूटिव माने लॉ को कार्यकारी करंती। ताहले आमे जानिले जे यूनियन एक्जीक्यूटिव कोन। यूनियन एक्जीक्यूटिव हमर को आर्टिकल भितरे आसुची प्रथमे देखिबा। यूनियन आर्टिकल हमर आसुची आर्टिकल 52 टू नेकी 78 पर्यंत। ताकू लेखि देबे स्लाइड रे मो इंक्लूड करी नाही। आर्टिकल 52 टू नेकी 78 पर्यंत आर्टिकल यूनियन एक्जीक्यूटिव उपरे पर्यवेसित। ताहले पार्ट कोन पार्ट केतेरे आसुची ना सबु यूनियन कार्य साधारणतः पार्ट भी रो अंतर्भुक्त होउची हमर यूनियन गवर्नमेंट। ओके ताहले यूनियन एग्जीक्यूटिव विषय रे आमे एतिकी सारा जिंस जानिले। एबे देखिबा प्रथम एग्जीक्यूटिव हमर होउचंती जे कि प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट किए ना प्रेसिडेंट होउचंती हमर हेड ऑफ द इंडियन स्टेट बा जोटा कि स्टेट माने एठी को हमर जो 30 टा स्टेट बा 28 टा स्टेट से स्टेट कथा कुहा जाउनी एठी हमर कंट्री को रिप्रेजेंट करूची स्टेट रो अर्थ एठी कंट्री। ताहले हम देशर जिए होउचंती हेड जिए मुख्य तांकू कुहा जाउची प्रेसिडेंट। आ गोटे जगह आपण देखिबा को पाइबे जे हेड सेही हेड लेखा थिबो। ओके हेड ऑफ हमर थिबो हेड ऑफ गवर्नमेंट थिबो। ओके हेड ऑफ गवर्नमेंट ताहले हेड ऑफ गवर्नमेंट जदी लेखा थाए ताहले सीए हेबे प्राइम मिनिस्टर नॉट प्रेसिडेंट। ओके ताहले लक्ष्य करिवे हेड ऑफ गवर्नमेंट अछि ना हेड ऑफ स्टेट अछि। जदी हेड ऑफ स्टेट बा हेड ऑफ कंट्री पचारचे सीए होचंती किए ना प्रेसिडेंट। सेकेंड देखिबा सीए होचंती फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया वेरी वेरी इंपोर्टेंट सीए आमे जतले पढुथुलु स्कूल ले से समय रे पढुथुलु जे राष्ट्रपति होचंती भारतर प्रथम नागरिक फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट पॉइंट he acts as the symbol of unity integrity and solidarity of India। ताहले सी आम इंडिया रो सिंबल कोथिरो सिंबल ना यूनिटी एकतार सिंबल तांको कुहा जाय एकतार सिंबल इंटीग्रिटी अखंडतार सिंबल एवं सॉलिडारिटी जहार अर्थ होची सहभागिता। ताहले एकता एकता सहभागिता एवं अखंडता को सीए बजाय रखन्ते सीए होचंती प्रेसिडेंट। ही इज नॉमिनल हेड ऑफ इंडिया। ओके ताहले सीए ए जो एग्जीक्यूटिव हेड हेले सीए होचंती नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड। नॉमिनल रो अर्थ होची नाम मात्र। नॉमिनल रो अर्थ होची नाम मात्र। ता माने गोटिए होची नाम मात्र आउ गोटिए वर्ड हमर आसीबो रियल हेड। रियल हेड ताले रियल हेड किए आगो को आमे पढिबा प्राइम मिनिस्टर होचंती हमरो रियल हेड। प्रकृत जिए हमरो मुख्य प्रकृत मुख्य होचंती प्राइम मिनिस्टर किंतु नाम मात्र हेड बोली कहा जाय नॉमिनल हेड काहा को कहा जाय प्रेसिडेंट को कहा जाय। ओके एतिकी थिला तांको विषय रे मोटा मोटी गोटे इंट्रोडक्शन। आमे जानिले जे प्रेसिडेंट किए तांकर स्थान कोन रहुची हम कंट्री रे। एबे देखिबा क्वालिफिकेशन जने प्रेसिडेंट हेबा पई राष्ट्रपति हेबा पई कोन कोन क्वालिफिकेशन रहिची। प्रथमतः he should be a citizen of India। he or she should be a citizen of India। सी जने भारतर नागरिक हेतिबे।
सेकेंड पॉइंट तांकर एज निश्चय भाबरे 35 इयर और एबव हेइथिबो 35 इयर और एबव ताठारु अधिका मध्य हेइथिबो 36 हो बा 40 हो 50 हो बट ताठु कम हे नथिबो देन क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन आज मेंबर ऑफ लोकसभा ताहले लोकसभार मेंबर हेबा पई लोकसभार मेंबर हेबा पई जहा जहा क्वालिफिकेशन रहिछि से सब क्वालिफिकेशन को से फुलफिल करूथिबा आवश्यक देखंतु तार अर्थ नुहे जे से लोकसभार मेंबर हेथिबे बेले बेले पिला एठी बुझिबारे टिके असुविधा करंती जे से लोकसभार कोन मेंबर सीए लोकसभा किंबा राज्यसभा काहार भी मेंबर नुहंती ओके एठी किंतु से कहि जे लोकसभार मेंबर हेबा पई जहा जहा क्वालिफिकेशन दरकार से सेम क्वालिफिकेशन दरकार जने प्रेसिडेंट हेबा पई ओके should not involve in any office of profit of union government or any state government or any local authority or any other public authority ताहले जिए प्रेसिडेंट हेबे सीए कोनोसी यूनियन गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट किंबा पब्लिक अथॉरिटी को जगार मध्य से कोनोसी लाभजनक व्यवसाय करू नथिबे जदि करू थांती ताहले सी नॉमिनेशन हेला परे ताकू से चाकरी छाड़ीबाकू पड़िबो ओके ताहले एतिकी क्वालिफिकेशन आमे देखिले प्रेसिडेंट करो तापरे नेक्स्ट होची नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट फॉर इलेक्शन टू द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट माने प्रेसिडेंट हेबा पई तांकर जो नॉमिनेशन रही को माने कैंडिडेट थिया हेचंती प्रेसिडेंट हेबा पई ओके मस्ट बी सब्सक्राइब्ड आर तांको कोन दरकार ना 50 इलेक्टर्स दरकार आज प्रपोजर एंड 50 सेकेंडर्स मध्य दरकार तार अर्थ कोन तार अर्थ होची ना जेतिकी भी रहिले हमर कोन ना इलेक्टर्स एई जो 50 इलेक्टर्स रहिले से माने निश्चय भाबरे प्रपोजर हेथिबे इलेक्टर्स माने कोन ना जे मतदाता इलेक्टर्स माने जे वोट दियंती बा मतदाता ताहले जेतिकी भी मतदाता अछंती तांको भितरु 50 जण मतदाता प्रस्तावक हेथिबे प्रपोजर रो अर्थ कोन ना प्रस्तावक से माने कोन राजी थिबे जे ये नॉमिनेट हेके जाऊ ये राष्ट्रपति कैंडिडेट में योग्य ओके ताहले 50 इलेक्टर्स 50 जण मतदाता प्रस्तावक हेथिबे ता सहित 50 सेकेंडर्स हेथिबे अर्थात आउ 50 जण कोन करूथिबे ना समर्थन करूथिबे ताको समर्थन करिबा बा से माने समर्थक हेथिबे बुझियला ए माने चाहूथिबे जे उपयुक्त कैंडिडेट जनक प्रेसिडेंट होउ ठीक अछि नेक्स्ट पॉइंट एवरी कैंडिडेट हैज टू सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफ 15,000 इन आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रे प्रत्येक कैंडिडेट को सिक्योरिटी डिपॉजिट पाई 15,000 टका डिपॉजिट करबा को पड़ी थाए एतिकी रहिला क्वालिफिकेशन नेक्स्ट आमे देखिबा अपॉइंटमेंट और इलेक्शन प्रोसीजर ओके सांको नियुक्ति केमती करा जाय एबे से धरंतु से क्वालिफाई हे गले आज प्रेसिडेंट एबे तांको नियुक्ति किए देबे मेन जिनस होची तांकर जो इलेक्शन रहिला सी नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल आमे जति देखिबा हमर जे लोकसभा रो मेंबर रहिले एमपी जे रहिले किंबा हमर जो स्टेट असेंबली रो जो माने एमएलए रहिले ओके तांको आमे डायरेक्टली वोट देई थाओ सीधा सड़क लोक माने जाई कि तांको वोट दियंती किंतु प्रेसिडेंट को डायरेक्टली पीपल निर्वाचन करंती नाही से इनडायरेक्टली इलेक्ट होंती ताहले से इनडायरेक्टली इलेक्ट कोन ना देखंतु by the member of electoral college of मने रखिबे इलेक्टेड वार्डटा मने रखिबे इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट ताहले पार्लियामेंट रो बोथ हाउस माने लोकसभा एवं राज्यसभा बोथ लोकसभा एवं राज्यसभा रो जेतिकी भी इलेक्टेड मेंबर अछंती से माने समस्त कोन करिवे ना तांको वोट देबे ओके इलेक्शन रे पार्टिसिपेट करिवे तांको वोट देबे नेक्स्ट इलेक्टेड मेंबर ऑफ सेई देखंतु इलेक्टेड मेंबर कोठिकार ना स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ओके जेते कि भी हमर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली अछि जेमति कि हमर तार अछि विधान सभा एवं विधान परिषद ओके तार विधान सभा एवं विधान परिषद अछि ताले सेमाने सेई इलेक्टेड मेंबर माने वोट देई परिबे सेमिति बोथ द स्टेट एंड यूनियन टेरिटोरी मेनली दुईटा यूनियन टेरिटोरी पुडुचेरी एंड दिल्ली रो जेतिकी भी इलेक्टेड मेंबर रहिले ताहले मेनली आमे एठी मने रखिबा को माने प्रेसिडेंट कर इलेक्शन रे पार्टिसिपेट करंती प्रथम जिंस हला हमर पार्लियामेंट लोकसभा राज्यसभा जेतिकी भी इलेक्टेड मेंबर रहिले जेतिकी भी इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहिले समस्त वोट देबे सेमिति हमर स्टेट असेंबली रो मध्ये जेतिकी भी इलेक्टेड मेंबर रहिले सेमाने मध्ये पार्टिसिपेट करिवे एवं दुईटा यूनियन टेरिटोरी दिल्ली एंड पुडुचेरी रो मध्ये जेतिकी भी इलेक्टेड मेंबर अछंती सेही माने समस्त पार्टिसिपेट करिवे प्रेसिडेंट कर इलेक्शन रे
ओके ताहले तांकर जो इलेक्शन देखंतु ता माने जो माने इलेक्टेड एठी नॉमिनेटेड कथा कुहा जाई नाही क्वेश्चन रे आपणकर पडिबो नॉमिनेटेड वर्ड जदी थिबो नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जदी थिबो ताहले से माने वोट दियंती नाही नॉमिनेटेड मेंबर को माने आगो को हमें पढिबा प्रेसिडेंट हमरो लोकसभा पई दुई जण आंग्लो इंडियन को नॉमिनेट करंती सेमिति राज्यसभा पई 12 जण को आर्ट साइंस लिटरेचर क्षेत्ररू सिए निर्वाचित करंती जदिओ एई जो कोन लोकसभा पई दुई जण ये एबे हमर हटि गलानी आ नाही तथापि एई जो मेंबर से माने कोन से माने होचंती नॉमिनेटेड मेंबर जो मान को राष्ट्रपति निजे नॉमिनेट करिथांती जदि नॉमिनेटेड मेंबर माने आसीथांती केमती राष्ट्रपति ही तांको नॉमिनेट करिके आनिचंती ताहले राष्ट्रपतिंकर ही इलेक्शन रे ए नॉमिनेटेड मेंबर माने केमती वोट देबे सेमान तो ऑब्वियसली राष्ट्रपतिंक सपक्ष रे ही कहिबे ओके तेणु नॉमिनेटेड मेंबर माननकु एठी इनक्लूड करा जाय नाही ओनली इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट असेंबली इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी आर पार्टिसिपेटेड इन इलेक्शन प्रोसीजर ऑफ प्रेसिडेंट ओके नेक्स्ट सेंटेंस देखिबा ताले तांकर जो इलेक्शन सिस्टम ता रहिची केमिति सिस्टम तांकर इलेक्शन सिस्टम टाको कुहा जाए प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट ओके प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट तार अर्थ कोन ना तांकर वोट ता ट्रांसफर हुए आ गोटे जिंस होची प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन कोन ना मने करा जाऊ आपनकर राष्ट्रपति हेबा पई एठी कैंडिडेट ए ठिया हेची आउ गोटे कैंडिडेट होची कैंडिडेट बी ओके आउ गोटे कैंडिडेट होची बी ताकू एतिकी वोट दिया गला सेमति आउ गोटे कैंडिडेट होची सी ओके सेमति आउ गोटे कैंडिडेट होची डी मने करा जाऊ एई चारि जण कैंडिडेट राष्ट्रपति हेबा पई ठिया हेचंती तांकर इलेक्शन हैला ताहले जेतिकी भी हमर इलेक्टेड मेंबर रहिले जो माने कि तांकर इलेक्शन प्रोसीजर रे पार्टिसिपेट करूचंती तांको वोट दउचंती से माने एठी कोन करिवे ना सिए समस्तंको एक्चुअली प्रिफरेंस देबे ओके समस्तंको एठी तांकर प्रिफरेंस दिया जाए फर्स्ट प्रिफरेंस सेकंड प्रिफरेंस थर्ड प्रिफरेंस एंड फोर्थ प्रिफरेंस ताको ही कहा जाए प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन अर्थात सीधा कहिबे नाही जे माने मु कहिबिनी जे ए ही राष्ट्रपति हो कि आपण कहिबे बी राष्ट्रपति हो नुह सेटा हमर डायरेक्ट इलेक्शन किंतु यांकर प्रोसीजर ता ही होची प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन अर्थात मते प्रिफरेंस देबा को पड़िबो चारि जण सारा को मने करा जो नंबर माने ए को मु कहली मोर नंबर 1 प्रिफरेंस बी को मु कहली नंबर 2 प्रिफरेंस एवं डी को कहबी नंबर 3 प्रिफरेंस एवं सी को कहबी नंबर 4 प्रिफरेंस एगुडा होची मोर प्रिफरेंस सेमती जेते जण भी वोट दउचंदी समस्तंकर प्रिफरेंस रहइबो मु कहली ए को 1 आउ किए कहि पारे डी को 1 आउ किए कहि पारे बी को 1 ओके ताहले समस्ते एठी रिप्रेजेंट कले समस्ते एठी कोन कले ना समस्तंकु एठी प्रिफरेंस देले ओके तापर नेक्स्ट होची सिंगल ट्रांसफरेबल वोट ताहले एठी वोट ता ट्रांसफर हुए केमिति जानछन तांकर गोटे निर्दिष्ट कोटा रहिछि जदि सेई कोटा को सी केही क्वालिफाई करि पारु नाहंती तापरे पुणी सेकंड प्रेफरेंस देखा जाए मने करा जाऊ जीए ए मने करा जाऊ केही भी एठी पहुंची पारलेनी किंतु ए पूरा पाखापाखी पहुंची जाइछि कोटा पाखापाखी ताहले सबुटु कम जीए थिबे माने हमर डी रो सबुटु कम वोट अछि किंतु से डी को भी तो किछि लोक फास्ट प्रेफरेंस देइथिले ना ओके एबे सबुटु अधिक फास्ट प्रेफरेंस ए पाइछि सबुटु कम फास्ट प्रेफरेंस डी पाइछि किंतु किछि लोक जदी ओ डी को प्रेफरेंस देइथिले एबे डी रो सेकंड प्रेफरेंस को देखा जिवो डी रो सेकंड प्रेफरेंस पुणी जदी मने करा जाऊ ए को किछि लोक देले दुई चार जण बी को आउ किछि देले तारो सेमति बढ़िबो ऊपर सेमिति तारो थर्ड प्रेफरेंस देखा जिवो ओके तापर एई भली प्रेफरेंस हेई हेई जिए तारो कोटा को क्वालिफाई करले सी हमर इलेक्शन रे जीतिले बोली धरा जिवो ताहले एठी हमर गोटे जिंस बुझिबार अछि जे तांकर जो इलेक्शन सिस्टम ता हमें तो बुझिले प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट ता माने तांकर वोट शिफ्ट होची तांकर जतबे प्रेफरेंस देथिले 2 तापर प्रेफरेंस 3 को मध्य देखा जाउची ओके आ गोटे जिंस होची वोटिंग ता सीक्रेट बैलेट द्वारा करा जाय थाए माने सीक्रेट बैलेट पेपर द्वारा हेइ थाए ओके तापर नेक्स्ट होची ओथ बाय तांको शपथ पाठ किए करांती प्रेसिडेंट को शपथ पाठ करांती चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इंडिया रो चीफ जस्टिस तांको शपथ पाठ करांती बेले बेले क्वेश्चन रे पड़े जदी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मध्य एब्सेंट अछंती ताले किए करिवे ना इन हिज एब्सेंस सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट तांको ओथ देबे तांको शपथ पाठ करेबे ओके नेक्स्ट टर्म जदी देखिबा तांकर टर्म बा तांकर कंडीशन से 5 वर्ष पई इलेक्ट हेइ थांती केबे ठारू ना डेट ऑन व्हिच ही एंटर्स इनटू द ऑफिस केबे ठारू 5 वर्ष बोली काउंट कर जिवो जेबे ठारू सी जॉइन करबे जेबे ठारू सी ऑफिस रे एंट्री कले फर्स्ट दिन सेबेठू काउंट कर जिवो ओके जदी सी चाहंती
रेजिग्नेशन देबा पई से केतेबेले भी रेजिग्नेशन देई परिबे 5 वर्ष भितरे से जेतेबेले भी चाहिबे एनी टाइम से रेजिग्नेशन देई परिबे। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସେ ରେଜିଗ୍ନେସନ କାହାକୁ ଦେବେ ନା ରେଜିଗ୍ନେସନ ସିଏ ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କୁ ଦେବେ। ଓକେ, ତାପରେ ହୋଲ୍ଡ ଅଫିସ ସିଏ ତାଙ୍କର ଅଫିସ ରେ କେବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବେ ନା ବିୟଣ୍ଡ ହିଜ ଟର୍ମ ଅଫ 5 ଇୟର। ଏବେ ତ ଆମେ କହିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ 5 ବର୍ଷ, ପୁଣି ଏବେ କହୁଛି 5 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ମଧ୍ୟ ସିଏ ରହିବେ। କୋଉ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନା ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସରି ଯାଉଛି ଏବଂ ଆଉ ଜଣେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଇଲେକ୍ଟ ହେଇନାହାନ୍ତି, ସେଇ ସମୟରେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କ ପଦବୀ ଭ୍ୟାକେଣ୍ଟ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର 5 ବର୍ଷ ପୂରଣ ହେଇଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଜଣେ ନୂଆ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନାହାନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଏ କାମ ତୁଲେଇବେ। ଓକେ, ବିୟଣ୍ଡ ହିଜ ଟର୍ମ ଅଫ 5 ଇୟର ଅନଟିଲ ହିଜ ସକ୍ସେସର ଆଜ୍ୟୁମ୍ସ ହିଜ ଚାର୍ଜ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୂଆ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଚାର୍ଜ ନେଇନାହାନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଏ ଚାର୍ଜରେ ରହିବେ। ରି ଇଲେକ୍ଟେଡ, ଆଚ୍ଛା ଜଣେ ଏଠି ମଧ୍ୟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସେ ଯେ ଆମର ଯିଏ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ସିଏ ଆଉ ଥରେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେଇପାରିବେ କି ନାହିଁ, ଆଉ ଥରେ ହେଇପାରିବେ କି ନାହିଁ, ଯଦି ହେଇପାରିବେ କେତେ ଥର ପାଇଁ ହେଇପାରିବେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିବ। ତ ହି ରି ଇଲେକ୍ଟେଡ ଫର ଏନି ନମ୍ବର ଅଫ ଟାଇମ, ସେ କେତେ ଥର ପାଇଁ ବି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେଇପାରନ୍ତି। ଏବଂ ଆମେ ଯଦି କମ୍ପେୟାର କରିବା, ଏଠି ଯଦି ଆପଣ ୟୁଏସଏ ର କେସ୍ ଦେଖିବେ, ଓକେ, ଯଦି ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କଥା କହିବେ ତାହେଲେ ସିଏ ଓନ୍ଲି 2 ଟାଇମ୍ସ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେଇପାରିବେ। ତାଙ୍କର ରୁଲ୍ସ ଅଛି ସିଏ ଓନ୍ଲି 2 ଥର ହେଇପାରିବେ। ଓକେ, ରି ଇଲେକ୍ଟ ହେଇକି 2 ଥର ଯାଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଠି ଏନି ନମ୍ବରସ ଅଫ ଟର୍ମ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହଉଛି ପୋଷ୍ଟ ଅଫ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ବୋରୋ। ଆମେ ବହୁତ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆମର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ରେ ଆମେ ଡିଫରେଣ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରିରୁ ବୋରୋ କରିଛୁ ଏବଂ ଆମ କଣ୍ଟ୍ରିର ପିପୁଲ୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଖାପ ଖୁଆଇଲା ଭଳିଆ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଆମକୁ ସୁବିଧା ଲାଗିଲା, ଯୋଉ ଜିନିଷ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ ଲାଗିଲା ତାକୁ ଆମେ ଆଡପ୍ଟ କରିଛୁ। ତାହେଲେ ଏଇ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ ସିଷ୍ଟମଟା ଆମେ ଆଡପ୍ଟ କରିଛୁ, ବୋରୋ କରିଛୁ ୟୁକେ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନରୁ। ଓକେ, ୟୁକେ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ମେନଲି ଯିଏ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି କଣ, ଯୋଉ ନୋମିନାଲ ହେଡ, ନାମ ମାତ୍ର ଶାସକ। ଓକେ, କିନ୍ତୁ ୟୁଏସ ରେ ଯଦି ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଆମର ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କର ପଦବୀ ଯାହା ରିଏଲ ପାୱାର ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ ଅନ ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର, ସେମିତି ୟୁଏସଏ ରେ ରିଏଲ ପାୱାର ଅଛି ତାଙ୍କର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କ ପାଖରେ। ତେଣୁ ଆମର ୟୁକେ ର ଯୋଉ ସିଷ୍ଟମ ରହିଛି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହଉଛନ୍ତି ନୋମିନାଲ ହେଡ, ସେଇଭଳି ଆମର ଇଣ୍ଡିଆର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ନୋମିନାଲ ହେଡ। ତାହେଲେ ଆମେ ବୋରୋ କରିଛୁ ତାକୁ ୟୁକେ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନରୁ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ସ୍ଲାଇଡ କୁ ଯିବା। ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ବାହାର କରିବାକୁ ଚାହିଁବା, ଆମେ ଦେଖିଲେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟକୁ ଶପଥ ପାଠ କିଏ କରାନ୍ତି, ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କର ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କେମିତି ହୁଏ, ଇଲେକ୍ସନ ପ୍ରୋସିଜିଓର କେମିତି କେମିତି, ତାପରେ ସିଏ ବାହାରିବେ କେମିତି ଆମେ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କର ଟର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ 5 ବର୍ଷ। ତା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଯଦି ସେ ରିଜାଇନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଏମିତି ଏନି ଟାଇମ ସେ ରିଜାଇନ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହଉଛି ଆମେ ଯଦି ଚାହିଁବା ବା ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଚାହିଁବେ ଯେ ସେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ନ ରୁହନ୍ତୁ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ବାହାର କରିହବ। ସେଇ ପ୍ରୋସେସଟାକୁ କୁହାଯାଏ ଇମ୍ପିଚମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋସିଜିଓର। ଇମ୍ପିଚମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋସିଜିଓର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଗୁ କରାଯାଏ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଇମ୍ପିଚମେଣ୍ଟ କରିକି ବାହାର କରାଯାଏ, କମ୍ପ୍ଲେନ କରିକି ଯେ ଆମେ ଚାହୁଁନାହୁଁ ସିଏ ଆଉ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେଇକି ରୁହନ୍ତୁ ବୋଲି। ସେଇଟା ହଉଛି ଆମର ଆର୍ଟିକଲ 61 ଭିତରେ ଆସୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ମଧ୍ୟ ମନରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିବ ଆମେ ତାକୁ ଇମ୍ପିଚମେଣ୍ଟ କାହିଁକି କରିବା, ସିଏ ତ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେଲେ, ବହୁତ ଏତେ ସବୁ ମେମ୍ବର, ଏତେ ସବୁ ଇଲେକ୍ଟେଡ ମେମ୍ବର ତାଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଲେ, ତାପରେ ସେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେଲେ, ଏବେ ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ଆଉଟ କାହିଁକି କରିବା। କୋଉ କେସ୍ ପାଇଁ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କ ପାଇଁ ଇମ୍ପିଚମେଣ୍ଟ ଅଣାଯାଏ, ତ ସିଏ ହଉଛି ଯଦି ସିଏ ଭାଓଲେସନ କରନ୍ତି ଆମର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନରେ, ଅର୍ଥାତ ଆମର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନରେ ଯାହା ସବୁ ରୁଲ୍ସ ରେଗୁଲେସନ୍ସ ଅଛି, ଯାହା ସବୁ ଲ ଅଛି, ଯଦି ତାକୁ ସିଏ ନ ମାନିବେ, ତା ବାଦ ଯଦି ସିଏ ଏକ୍ସଟ୍ରା କିଛି କରୁଛନ୍ତି ଯୋଉଟା କି କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଭିତରେ ନାହିଁ, ସେଇଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ତାଙ୍କୁ ଇମ୍ପିଚମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ବାହାର କରାଯାଏ। ଓକେ, ତାହେଲେ ଆମେ ଦେଖିବା এই ইম্পিচমেন্ট প্রসেসটা কেমিতি। তাহলে এই যে ইম্পিচমেন্ট প্রসেস কোଉଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇପାରିବ, ଇମ୍ପିଚମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋସେସ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇପାରିବ ଏନି ହାଉସ ଅଫ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ଇଲେକ୍ସନରେ କୋଉମାନେ ପାର୍ଟିସିପେଟ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଇଲେକ୍ସନ ପ୍ରୋସିଜିଓରରେ ଏଇ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟର ହିଁ ମେମ୍ବର ମାନେ ପାର୍ଟିସିପେଟ କରୁଥିଲେ। ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିଲେ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟର ଯୋଉମାନେ ବି ଇଲେକ୍ଟେଡ ମେମ୍ବର ସେମାନେ ପାର୍ଟିସିପେଟ କରୁଥିଲେ। ଏବେ ଇମ୍ପିଚମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏଇ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟରେ ପ୍ରଥମେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବେ। ତାହେଲେ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟର ବି ଆମର ଦୁଇଟା ହାଉସ ଅଛି, ରାଜ୍ୟସଭା ଏଣ୍ଡ ଲୋକସଭା। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ କୋଉ ହାଉସରୁ ଇମ୍ପିଚମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ ନା ଏନି ହାଉସ ଅଫ ଦ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ, ସିଏ ଲୋକସଭା ହେଇପାରେ ବା ରାଜ୍ୟସଭା ହେଇପାରେ। ବୁଝିହେଲା, ତାହେଲେ ରାଜ୍ୟସଭାରୁ ମଧ୍ୟ ଇମ୍ପିଚମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇପାରିବ, ଲୋକସଭାରୁ ମଧ୍ୟ ଇମ୍ପିଚମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇପାରିବ। ବୁଝିହେଲା, ନେକ୍ସଟ ଅଛି ଯଦି ଯଦି ମନେ କରାଯାଉ ଇମ୍ପିଚମେଣ୍ଟ ଲୋକସଭାରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା, ଯେ କୌଣସି ହାଉସରୁ ଇମ୍ପିଚମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହଉ, ପ୍ରଥମେ କଣ ଦରକାର ନା ନିଡ୍ 1/4 ମେମ୍ବର ଅଫ ସପୋର୍ଟ ଟୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଇମ୍ପିଚମେଣ୍ଟ। ଇମ୍ପିଚମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଯଦି ଏଠି ଅଛନ୍ତି 545 ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି ଆମର ଲୋକସଭାରେ, ଓକେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ 545 ମେମ୍ବରର 1/4 ଆମେ ନେବା, 4 ଭାଗରୁ ଗୋଟିଏ ଭାଗ ମେମ୍ବର ପ୍ରଥମେ କଣ କରିବେ ନା ସପୋର୍ଟ କରିବେ ଯେ ହଁ ଇମ୍ପିଚମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରାଯାଉ। ଓକେ, ଦେନ୍
14 डेज रो गोटे नोटिस प्रेसिडेंट को पाई पाखକୁ पठाଯିବ 14 दिनर एडवांस नोटिस तांको दियाଯିବ तापरे पुणी 2/3 मेजोरिटी दरकार इन इनिशिएटिंग हाउस देन सेंड टू सेकेंड फ्लोर ओके तापरे पुणी 2/3 मेजोरिटी रो इनिशिएशन दरकार प्रथमे इम्पीचमेंट रे सिग्नेचर करिबा पई प्राइमरीली हमर 1/4 मेंबर दरकार होचंती तापरे प्रेसिडेंट को पई 14 डेज रो नोटिस पठा होची तापरे पुणी 2/3 मेंबर सिग्नेचर बा 2/3 मेंबर कर सेथिरे राजीनामा थिबा आवश्यक तापरे नेक्स्ट पास हे कि से नेक्स्ट हाउस बा जदि लोकसभा रे इम्पीचमेंट स्टार्ट हेतिबो राज्यसभा को जिवो जदि राज्यसभा रे इम्पीचमेंट प्रोसेस स्टार्ट हेतिबो तापरे से 2/3 मेजोरिटी रो सिग्नेचर परे पुणी फर्स्ट हाउस को बा लोकसभा को जीव ओके ताले सेठी गला परे पुणी तांकर भी 2/3 मेजोरिटी दरकार सेकेंड हाउस रे मध्य ओके देखो तांकर इम्पीचमेंट प्रोसीजर ता केते जटिल तेणु प्रेसिडेंट को बाहर करबा मध्य एते सहज प्रक्रिया नुहे ओके ही नीड 2/3 मेजोरिटी इन सेकेंड हाउस आल्सो नो प्रेसिडेंट हैज सो फार बीन इम्पीच जदि आमे हमर इंडिया केस रे देखिबा आमे जदि कहिबा हम भारत रे ताले इम्पीचमेंट प्रोसीजर रे केतेटा प्रेसिडेंट ए पर्यंत इम्पीचमेंट हेई सारलेनी बाहर सारलेनी ना केही भी नुहे नो प्रेसिडेंट एबे पर्यंत काहाकू भी बाहर करा जाई नाही एवं री इलेक्टेड एटा तो आमे पूर्वरु देखिले एनी टाइम सी आउ थरे इलेक्ट हेकी आसी परिबे केते थर पई भी सी प्रेसिडेंट हेई परिबे ओके ठीक अछि इम्पीचमेंट प्रोसीजर देखिले नेक्स्ट एई जगह रे गोटे नोट अछि गोटे इंपोर्टेंट जिंस अछि आपनक पई नोट रे लेखा हेची जे ताले ए जो इम्पीचमेंट रे को मेंबर माने पुनी शामिल हेबे ओके मु आपनकू एबे देखंतु कहिली जे इम्पीचमेंट रे हमर जदि लोकसभा रे आमे देखिबा 545 मेंबर अछंती at present राज्यसभा रे अछंती हमर 245 मेंबर at present ताहले एमानंक भितरु हमर दुई जण होचंती आंग्लो इंडियन कम्युनिटी रो जहाकू की नॉमिनेट करिथांती प्रेसिडेंट तो एई दुई जण इलेक्शन प्रोसीजर रे पार्टिसिपेट करू नथिले प्रेसिडेंट कर सेमिति एई 245 भितरु 12 जण को राष्ट्रपति नॉमिनेट करिथांती को क्षेत्र रे साइंस आर्ट लिटरेचर ए सब क्षेत्र रे तेनु एई 12 जण ताठू 12 जण में माइनस कर दबा एई 12 जण मध्य नॉमिनेटेड मेंबर तांकर इलेक्शन प्रोसीजर रे पार्टिसिपेट करू नथिले बुझिएला किंतु एबे आमे जदि देखिबा तांकर आमे एबे तांको जो इम्पीचमेंट प्रोसीजर देखुचे एतिकी बेले नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट कैन पार्टिसिपेट इन इम्पीचमेंट प्रोसेस दो दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन इलेक्शन ताहले एई माने एबे एई 2 मेंबर रहिले बा एबे एई जो 12 मेंबर रहिले ताहले एई जो हमर टोटल जेतिकी मेंबर सबु मेंबर हमर इम्पीचमेंट प्रोसीजर रे पार्टिसिपेट करिवे ओके ताहले तार 1/4 आमे जतेबेल देखिले प्रथमे जतेबेल इम्पीचमेंट स्टार्ट हबो यार 1/4 प्रथमे सिग्नेचर करिवे जदि राज्य सभा रु स्टार्ट होउची यार 1/4 प्रथमे राजीनामा देबे जे आमे चाहू जो इम्पीचमेंट प्रोसीजर स्टार्ट हो पुणी तार जतेबेल को आगु को प्रोसीजर हबो पुणी 2/3 रहिबे ओके तापरे नेक्स्ट देखिबा the elected member of state legislative assembly and union territory of Delhi and Puducherry do not participate in impeachment procedure though they participated in election एठी टिके पिला को कंफ्यूजन हुए प्रथमे आमे एठी जदि देखिबा हमर इलेक्शन प्रोसीजर प्रेसिडेंट कर इलेक्शन प्रोसीजर एवं एठी रहिला हमर प्रेसिडेंट कर इम्पीचमेंट प्रोसीजर ओके इम्पीचमेंट प्रोसीजर आमे एठी देखुथिले नंबर 1 तांकर इलेक्शन रे किए पार्टिसिपेट करूथिले सबु एठी मने रखिबा आपण प्रथम जिंस तो होची इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रो भी जेतिकी भी इलेक्टेड मेंबर अछंती समस्ते पार्टिसिपेट करूथिले किंतु तांकर जो इम्पीचमेंट प्रोसीजर रे एठी हमर रहिबे इलेक्टेड मेंबर तो रहिबे ता सहित नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहिबे ओके नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहिबे ए नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इलेक्शन प्रोसीजर रे पार्टिसिपेट करि नथिले से माने केवल इम्पीचमेंट प्रोसीजर रे पार्टिसिपेट करूचंती सेकेंड क्षेत्र रे मध्य हमें देखिले सेही इलेक्टेड मेंबर ऑफ हमर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली मध्य पार्टिसिपेट करूथिले किंतु इम्पीचमेंट प्रोसीजर रे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली रो ना ही इलेक्टेड मेंबर ना ही नॉमिनेटेड मेंबर केही भी पार्टिसिपेट करिवे नाही एटा ही तार डिफरेंस ओके तापरे आमे फर्स्ट केस रे देखिथिले इलेक्शन रे हमर यूनियन टेरिटरी रो मध्य इलेक्टेड माने मेंबर पार्टिसिपेट करूथिले दिल्ली एवं पुडुचेरी रो किंतु
ଇମ୍ପିଚମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋସିଜିଓରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିବେ ନାହିଁ। ଓକେ, ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ପୁଡୁଚେରୀର ବି ଯୋଉମାନେ ବି ରହିଲେ ଆମର ଇଲେକ୍ଟେଡ ହୁଅନ୍ତୁ କି ନୋମିନେଟେଡ ମେମ୍ବର କେହି ବି ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିବେ ନାହିଁ। ଓକେ, ତାହେଲେ ଇମ୍ପିଚମେଣ୍ଟ ପାଇଁ କେବଳ ଆମର ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟର ଯେତିକି ମେମ୍ବର ରହିଲେ ଆମର ଇଲେକ୍ଟେଡ ଏ ନୋମିନେଟେଡ ବୋଥ ମେମ୍ବର ଇମ୍ପିଚମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋସିଜିଓରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିବେ। ଓକେ, ତାହେଲେ ଇଲେକ୍ସନ ଏବଂ ଇମ୍ପିଚମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋସିଜିଓର ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବେ। ଏବେ ଦେଖିବା ଭ୍ୟାକେନ୍ସି। ଯଦି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି କ୍ରିଏଟ ହଉଛି, ପ୍ରଥମତଃ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି କେତେବେଳେ ହୁଏ? ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କର ପଦବୀ କେତେବେଳେ ଖାଲି ରହେ? ଓଭିୟସଲି ଯେତେବେଳକୁ ତାଙ୍କର ଟେନ୍ୟୁଅର 5 ଇୟର ହେଇଯିବ ସେତେବେଳକୁ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ହଉଛି। ତା ମାନେ ଆଉ ଜଣେ ନୂଆ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆସିନଥାନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ମଧ୍ୟ ପୂରଣ ହେଇଯାଇଥାଏ। ତ ସେଇ ସମୟରେ ନର୍ମାଲ କଥା ହଉଛି ଆମର 5 ଇୟର ଟେନ୍ୟୁଅର ଫୁଲଫିଲ୍ ହେଇଗଲା ପରେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କ ପଦବୀ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ହୁଏ। ସେକେଣ୍ଡ ଜିନିଷ ହଉଛି ବାଇ ହିଜ୍ ରେଜିଗ୍ନେସନ। ଯଦି ସିଏ 5 ବର୍ଷ ପୂରଣ ପୂର୍ବରୁ ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟକୁ ରେଜିଗ୍ନେସନ ଦେଇ ଦଉଛନ୍ତି, ନିଜ ଆଡୁ ରିଜାଇନ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କ ପଦବୀ ଭ୍ୟାକେଣ୍ଟ ରହିବ। ଥାର୍ଡରେ ହଉଛି ଆମେ ଯୋଉଟା ଦେଖିଲେ ଯଦି ଇମ୍ପିଚମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋସିଜିଓର ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ବାହାର କରାଯାଉଛି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କ ପଦବୀ ଭ୍ୟାକେଣ୍ଟ ରହୁଛି। ଓକେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହଉଛି ବାଇ ହିଜ୍ ଡେଥ୍। ଯଦିଓ ସିଏ ରେଜିଗ୍ନେସନ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଯଦି ବା ତାଙ୍କ ଏଗନେଷ୍ଟରେ ଇମ୍ପିଚମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋସିଜିଓର ଆସିନାହିଁ, ତଥାପି ଯଦି ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟୁଛି 5 ବର୍ଷ ପୂରଣ ପୂର୍ବରୁ, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କ ପଦବୀ ଭ୍ୟାକେଣ୍ଟ ରହିବ। if he becomes disqualified to hold office or when his election is declared void, ତାহলে ଆମେ ଯୋଉ ଦେଖିଲେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କର ଇଲେକ୍ସନ ପ୍ରୋସିଜିଓର ସିଙ୍ଗଲ ଟ୍ରାନ୍ସଫରେବଲ ଭୋଟ ଯୋଉ ପ୍ରୋସିଜିଓର ଆମେ ଦେଖିଲେ, ତାହେଲେ ସେଇ ପ୍ରୋସିଜିଓରରେ ଯଦି କିଛି ଗଡବଡ ରହିଛି, ପରେ ଜଣା ପଡୁଛି ଯେ ସେ ଠିକ ଭାବରେ ଇଲେକ୍ସନରେ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିନାହାନ୍ତି, ଓକେ, ତାହେଲେ କିଛି ଗୋଟେ ଯଦି ଘପିଲାତି ହେଇଛି ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାହାର କରାଯାଇ ପାରିବ। ଓକେ, until a new president is elected, vice president act as president। ତାହେଲେ ଏଇ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ କଣ ହୁଏ? ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କର ପଦବୀ ଖାଲି ରହେ ଏବଂ ଯୋଉ ସମୟରେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କ ପଦବୀ ଖାଲି ରହୁଛି ତାହେଲେ ସେଇ ସମୟରେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କିଏ ହେବେ? କାହିଁକି ନା ଆଉ ଥରେ ଇଲେକ୍ସନ ହେଇକି ଆଉ ଜଣେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଇଲେକ୍ଟ ହେଇକି ଆସିବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟତଃ ମାନେ 6 ମନ୍ଥର ଟାଇମ ଲାଗି ଯାଇଥାଏ। ତ ସେଇ ସମୟରେ ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟ ଆଜ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ସେତେବେଳେ ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କର କାମ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଯଦି ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆବସେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚିଫ ଜଷ୍ଟିସ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଯଦି ଚିଫ ଜଷ୍ଟିସ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ମଧ୍ୟ ଆବସେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସିନିୟର ମୋଷ୍ଟ ଜଜ ଅଫ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ, ଏସସି ମାନେ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ, ଓକେ, ଏସଟି ଏସସି ବାଲା ଏସସି ନୁହଁ, ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ, ତାହେଲେ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟର ଯେ ସିନିୟର ମୋଷ୍ଟ ଜଜ ଅଛନ୍ତି ସିଏ କଣ କରିବେ? ଆକ୍ଟ ଆଜ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ବା ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସିଏ ସମ୍ଭାଳିବେ। ତାହେଲେ ବୁଝିହେଲା। ଆଉ ଯୋଉ ସମୟରେ ସିଏ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ତୁଲଉଛନ୍ତି ସେଇ ସମୟରେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟକୁ ଯୋଉ ସବୁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ମିଳୁଛି, ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କର ଯାହା ବି ସାଲେରୀ, ଯାହା ବି ଆଲାୱେନ୍ସ, ଯାହା ବି ଫ୍ୟାସିଲିଟି ତାଙ୍କୁ ମିଳିଥାଏ, ଏଇ ସବୁ ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କିମ୍ବା ଚିଫ ଜଷ୍ଟିସ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ କିମ୍ବା ଯିଏ ଆମର ସିନିୟର ମୋଷ୍ଟ ଜଜ ରହିଲେ, ଯିଏ ବି ଆକ୍ଟିଂ ସେତେବେଳେ ମାନେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସେଇ ସବୁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଓକେ, ଠିକ ଅଛି। ତାହେଲେ ଆମେ ଏଠି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଦେଖିଲେ ଏବଂ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କର ସବୁ ଯାକ ଆମେ ଦେଖିଲେ, ତାଙ୍କର ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ, ତାଙ୍କର ଓଥ, ତାଙ୍କର ଇମ୍ପିଚମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋସିଜିଓର, ତାଙ୍କର ରୋଲ ସବୁ କିଛି ଦେଖିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ହଉଛି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କର ଫଙ୍କସନ, ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କର ପାୱାର ଏଣ୍ଡ ଫଙ୍କସନ, ତାଙ୍କର କେତୋଟି ମୁଖ୍ୟତଃ ପାୱାର ଅଛି। ଓକେ, ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡିକ କଣ କଣ ଆମେ ଦେଖିଲେ? ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆସିଗଲେ, ତାଙ୍କର ଇଲେକ୍ସନ ହେଲା, ଆମେ ଚାହିଁଲେ ତାଙ୍କୁ ବାହାର କରିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ସେ ଆସିଲା ପରେ କୋଉ କୋଉ ସବୁ ପାୱାର ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ, କୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ସେ କରିଥାନ୍ତି, ତାକୁ ସେ ପାୱାର ଏଣ୍ଡ ଫଙ୍କସନକୁ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କର ପାର୍ଟ 2 ରେ ଡିସ୍କସନ କରିବା। ଭାବୁଛି ଆଜିର କ୍ଲାସ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ଯଦି ବୁଝିପାରିଥାନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ମଧ୍ୟ କରିଦେବେ। ୟାର ଯଦି ପିଡିଏଫ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଜଏନ ହେଇଯିବେ, ତାର ଲିଙ୍କ ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ଦେଇଦେବି। କିନ୍ତୁ ପିଡିଏଫ କୁ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିବି ଯେତେବେଳେ ତାର ପାର୍ଟ 2 ମଧ୍ୟ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଯିବ। କେବଳ ଗୋଟିଏ ପିଡିଏଫ ସେତେବେଳେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟର ରହିବ। ଅଯଥା ପାର୍ଟ 1 ପାର୍ଟ 2 କରିକି ମୁଁ କନଫ୍ୟୁଜ କରିବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ପିଡିଏଫ ହିଁ ମୁଁ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିବି। ଓକେ, ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ମଧ୍ୟ କରିଦେବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଜୟ ହିନ୍ଦ ଆଣ୍ଡ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।